हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पे है ना, आज से 5-6 मंथ पहले वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद में वीडियो मैं बिजी हो गया था, ठीक है। थर्ड ग्रेड L1 की तैयारी में बिजी हो गया था, इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और अब इंस्टाग्राम पर क्या है कि मैसेज आने शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि भैया आप कैसे पढ़े और आप का जो थर्ड ग्रेड में भी चयन हुआ 2 गुना में, वो कैसे हुआ और आपके इतने नंबर कैसे बने। तो इसी इसी वीडियो में इसी के बारे में अपन बात करेंगे कि मेरा स्कोर कितना रहा और मैंने कोचिंग की या सेल्फ स्टडी से तैयारी की, या और मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और कौन सी ऑफ़लाइन कौन सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और मेरा पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता था, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पे है ना, जो रीट से संबंधित हैं, रीट प्री और रीट मेंस, उसके बारे में ना, उसकी बुक सीरीज बुक लिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और सेल्फ स्टडी कैसे करें और कितने घंटे पढ़े और कितने घंटे पढ़े और पूरी दिन का शेड्यूल कैसा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा, ठीक है। रीट L1 2025 जिसने भी पेपर दिया था, पेपर इतना टफ आया था कि RS लेवल का था, ठीक है। पेपर लेंदी बहुत था सिंपल, लेकिन लेंदी बहुत था, क्योंकि उसमें है ना वो टाइम कम पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने तो वो है ना 150 के 150 सभी सवालों को क्या है देख लिया था, ठीक है। और उसमें से मैंने लगभग मेरे कट पिट करके है ना 209.95 नंबर आए, ठीक है ना। 209 जनरल की जो कट ऑफ हैं वो 185 गई है, ठीक है ना। तो जनरल से भी मेरे ऊपर है, तो जनरल से फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो जनरल से हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा स्कोर तो 209 नंबर है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। और फिर अपन बात करते हैं कोचिंग। तो कोचिंग, जो पोर्शन आपको नहीं समझ आए उसके लिए कोचिंग करना भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। कोचिंग भी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और ऑनलाइन कोचिंग आपको भी अच्छे से समझ आती है तो ऑनलाइन भी कर लीजिए, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल्फ स्टडी से ऊपर बढ़ करके कोई है ही नहीं। मैं तो सेल्फ स्टडी में पहले भी विश्वास रखता था स्कूल टाइम में, और आज भी विश्वास रखता हूँ कि सेल्फ स्टडी से बढ़ करके कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको सिलेक्शन दिला दे, ठीक है ना। और कोचिंग तो आपको एक रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली और अपने का क्या है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। और मैंने तो आज तक कोई कोचिंग नहीं तो कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की और ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग की ज्वाइन की, ठीक है ना। मैं तो सभी पोर्शन सेल्फ ही पढ़े, और सेल्फ पढ़ने में मेरे को क्या पहले से इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और कोचिंग नहीं तो ऑनलाइन मेरे को है ना याद नहीं रहता, ऑनलाइन वाला कितने 1-2 दिन याद रहता फिर पूरा भूल जाता, इसलिए मैं तो नई ऑफलाइन नई ऑनलाइन कोचिंग की, मैंने सेल्फ स्टडी की, ठीक है ना। अगला अपना पॉइंट आता है कि टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तो ये है ना क्या है शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज पहले ही जो क्या है कि कर देते हैं, ठीक है ना, लॉन्च कर देते हैं। अब रीट L1 या L2 अब 2027 तक आने की संभावना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अभी कई कोचिंगों की क्या है टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो क्या है कि भी हो चुकी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टेस्ट सीरीज को है ना देने के बाद आप है ना अपनी गलतियों को देखो कि मैंने कितने सवाल अटैम्प्ट किए और उसमें से मेरे नेगेटिव में कितने गए और उसमें से कितने बच रहे हैं, मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज के बारे में आप कमेंट कर लेना कि ये टेस्ट सीरीज कौन सी सबसे बेस्ट है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन मैंने तो टेस्ट सीरीज कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ज्वाइन नहीं की।
और मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज की जगह मैंने ना क्या है कि मॉडल पेपर निकाले थे। मॉडल पेपर कितने 20 मॉडल पेपर मैंने निकाले थे। उसमें मेरा स्कोर लगभग 220, 209, 205 ये रहता था। और उससे मेरे को पता चल गया कि ये ना अपना स्कोर कहाँ है, तो वहीं लगभग आ गया, ठीक है ना। और ये पेपर क्या है, थोड़ा सा टफ आया था, इसलिए ऐसा ही मेरा स्कोर रहा, ठीक है ना। फिर भी अच्छी है। ऑल राजस्थान में अपनी 275वीं रैंक है, ठीक है। और एससी कैटेगरी में देखे तो 16th रैंक है मेरी, ठीक है ना, अच्छी रैंक है। फिर भी मेरे को क्या है कि ये एग्ज़ाम हुआ था ना, उससे 1 साल पहले से लगभग कितने 7-8 मंथ तक क्या है, नवंबर 2025, हाँ नवंबर 2025 तक मेरे को क्या है कि टाइफाइड रहा था, इतना भयंकर तरीके से रहा था। और नवंबर के बाद में मैं सही हुआ, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर और जनवरी में तो एग्ज़ाम हो गए। फिर भी मैं टाइफाइड के साथ साथ है ना पढ़ता रहा था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टाइफाइड हो गया छोड़ दिया ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। इंजेक्शन लगते थे, सुबह शाम लगा लेता था, फिर भी दिन में कुछ ना कुछ टाइम तो पढ़ता ही था, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, कौन सी ज्वाइन करें, इसके बारे में ये आप कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा कौन सी अच्छी है कौन सी सही है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेरा पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता था। तो मैंने आज तक है ना, चाहे स्कूल टाइम में था, चाहे है ना कंपटीशन एग्ज़ाम ये मेरा पहला ही था, ठीक है। और मैंने आज तक ना तो घंटे काउंट किए कभी, और ना ही दिन में ना क्या शेड्यूल बनाया कि ये कब, ऐसा कुछ नहीं बनाया। एक शेड्यूल मेरा ज़रूर रहता था कि अगले दिन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो लिख लेता था, ठीक है। और उसके बाद में वो टॉपिक पढ़ता जाता और उस पर टिक करता जाता, ठीक है। और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, अगले दिन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना और उसके बाद में कौन सा रिवीजन करना, इसके बारे में मैंने ज़्यादातर क्या है रिवीजन पर ज़्यादा जोर दिया। और दिन में मैं कभी भी पढ़ लेता था, ठीक है ना। सुबह पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता था वैसे, सुबह पढ़ लिया था तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था, ठीक है। इसलिए ना मैं लगभग कभी भी जब कंफर्टेबल लगता था तब पढ़ लेता था, ठीक है। और दिन में 1-2 घंटे रेस्ट भी करता था। और रात में इतना लेट रात में नहीं पढ़ता था। रात में मेरा लगभग हाईएस्ट 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पढ़ता था, ठीक है। और सुबह मैं लगभग 6, साढ़े 6 उठ जाता था, और सुबह फिर 7 बजे लगभग बैठ जाता था। खाना खाने से पहले 2-3 घंटे पढ़ लेता था, फिर खाना खा लेता था और फिर वापस पढ़ता था। और फिर पढ़ने के बाद क्या है कि रिवीजन करता था, दिन में ना रिवीजन करता था, और शाम को फिर पढ़ लिया, कुछ टॉपिक रह गई और उसको जो टॉपिक मैंने अगले दिन के लिए बनाए वो पूरे नहीं होते थे तब तक है ना मैं सोता नहीं था, बाहर भी नहीं निकलता था, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी घर पे ही करता था, तो घर पे कमरे में अकेला ही रहता था, तो वो पूरे किए बिना टॉपिक है ना बाहर भी नहीं जाता था, ठीक है। और फिर मैं क्या है कि रिवीजन पे ज़्यादा जोर देता था। और पूरे दिन का शेड्यूल है ना ऐसा ही रहता था, ऐसा नहीं कि मैंने भी पूरे दिन अच्छे से शेड्यूल बना दिया, टेबल पे चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि है ना लास्ट टाइम में ना कौन से दिन कौन सा क्या है मॉडल पेपर निकालना, वो मेरा शेड्यूल होता था, और दूसरे शेड्यूल में कुछ नहीं रखता था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाया जाए उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको जो रियलिटी है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसे ना फॉर्मेलिटी वगैरह ना मैं बता दूं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था ना, ऐसे पढ़ता था ना, वो कोचिंग ज्वाइन की उसकी कीन, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वो कीन, आप वो करोगे तो लग जाओगे ना, ऐसे नहीं लग पाओगे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। जो रियलिटी मेरे साथ जो घटित हुआ है, ठीक है ना, जैसी मैंने तैयारी करके ना मैं भी इस मुकाम पर पहुंचा हूँ उसी के बारे में बताऊंगा। ना तो कोई बातें बना करके बताने का मेरा शौक़ है नहीं, ना कोई दूसरा, ठीक है ना।
ना मेरे को ऐसा लालच किया ना यूट्यूब पे है ना अपना सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मैं झूठी झूठी अफवाह फैला दूं कि मैंने तो वो किया ना वो किया। आज तक मैंने तो कोई कोचिंग ज्वाइन की नहीं, फिर भी कोई कोचिंग वाला करता है दावा कि ये बंदा मेरी कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या कोई भी की, तो मैं आज भी बैठा हूँ, ठीक है ना। जिंदा की अन कोई दब्बा नहीं लगा सकता, मैं ज़िंदगी भर दब्बा नहीं लगने दूँगा, क्योंकि मैंने की नहीं तो किसका अपन भाई नाम ले, ठीक है ना। और करते हैं ना उसकी तो भाई बताना भी चाहिए, क्योंकि कोचिंग का नाम भी हो और उसमें क्या नए बंदे हैं ना वो जुड़े ना, तो उसको भी क्या है कि एक नया मार्गदर्शन मिले कि ये बंदा भी वहाँ से पढ़ के निकला है, तो अपन भी कुछ अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में।